वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन। ओम हन विघ्नहर्ता महागणपति। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी गणपति जी विराजमान हैं। कुछ लोग 1.5 दिन का गणपति रखते हैं। शायद पीछे से आप लोगों को कुछ आवाज़ आ रही होगी। हमारे बाजू वाले घर में कुछ काम चल रहा है, सॉरी डिस्टर्बेंस होगा। मैं थोड़ा सा लाउड बोलूँगी ताकि वो आवाज़ कैच ना हो जाए। मैं कह रही थी कि कुछ लोगों के घर में 1.5 दिन का गणपति रहता है, कुछ लोगों के घर में 5 दिन का रहता है, कुछ लोगों के घर में 6 दिन के गणपति रहते हैं, कुछ लोग पूरा 10 दिन गणपति रखते हैं, अनंत चतुर्दशी तक रखते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंड करती है आप अपने हिसाब से जो श्रद्धा से गणपति जी की जैसी पूजा करते हैं। गणेश भगवान को हम बुद्धि के दाता भी कहते हैं, तो वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आती है, हमारे नॉलेज में भी वृद्धि करते हैं, साथ में हमारे विघ्न को भी हरते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि गणपति जी आपके कौन से ऐसे विघ्न हैं जो आप इस आने वाले वीक में दूर कर देंगे। तो उसके लिए आपके लिए कुछ मैसेजेस आएंगे। विघ्नहर्ता गणपति को हम यदि सिद्धि विनायक के रूप में भी हम लोग जाने तो हमारी जो सिद्धियां जो हम लोग प्राप्त करेंगे, मतलब जो हम अपने लाइफ में जो कुछ ऐसे गुण लेकर आएंगे जिससे कि हमारे लाइफ के ये जो 1 वीक है लास्ट का सितंबर का, उसमें हम लोग अपनी लाइफ के कुछ अचीवमेंट को भी प्राप्त कर सके, साथ में हम उस गोल को भी अचीव करने में अपने कदम बढ़ा सके। तो चलिए देखते हैं कि गणपति जी के क्या मैसेजेस आते हैं। गणपति बप्पा मोरया। और हम लोग अपने गणपति जी के लिए हम लोग 48 आवर्स में किस ऊर्जा में जाना है। ये सैटरडे और संडे वीकेंड का टाइम है। इस वीकेंड में आपको ऐसी कौन सी ऊर्जा में जाना है जिससे कि आप अपने लाइफ के विघ्न को दूर कर सके। तो उसमें मैं गाइडेंस लूँगी, मे बी फेरी मदर के लूँगी या मे बी मैं आर्च एंजल्स के गाइडेंस लूँगी। तो डिपेंड करता है मुझे कौन से आदेश आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दूँगी। तो 48 आवर्स में आपको किस एनर्जी में रहना है उसकी रीडिंग हो रही है, ताकि विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपके जीवन के कुछ विघ्न तो एटलीस्ट हर ही ले, ताकि आप शांति से जीवन को जी सके। तो देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ और आपके लाइफ के विघ्न को देखती हूँ। ऐसे कौन से विघ्न हैं आपके लाइफ के। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, हम देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, हेरमिट का कार्ड, वाह। मैं शफल कर रही हूँ और आज ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड खुद कूद के आना चाहते हैं, खूब जंपिंग करके आ रहे हैं कार्ड्स। तो कुछ लोग अपनी एनर्जी को यहाँ ढूंढ रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारी एनर्जी आ जाए और मैं फटाफट मेरे को मैक्सिमम कार्ड्स रिवर्स में दिख रहे हैं, लेकिन मैं सबको अभी कर दूँ। तो यहाँ मैं आपके लाइफ के विघ्न की बात कर रही हूँ। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। यहाँ बहुत सारे विघ्न मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोग की लाइफ में। और विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपसे किस तरह से सिद्धि और रिद्धि आपके लाइफ में लेकर आएंगे। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक संकष्ट नाशनम गणपति स्तोत्र आप टाइप करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। क्या है? संकष्ट नाशनम गणपति स्तोत्र। उसमें गणपति जी के 11 नाम दिए हुए हैं। आप उनका पूरा यूट्यूब में सुनिए। कुछ लोगों के पास यदि चातुर्मास की बुक होगी उसके अंदर भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी लाइफ में से जो प्रॉब्लम चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, उन संकट को गणपति महाराज, गणपति बप्पा दूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को आपको मैसेज दे दिया है मैंने गणपति महाराज की तरफ से। तो गणपति बप्पा
मोरया। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके ज़िंदगी के ऐसे कौन से विघ्न हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं? तो यहाँ मैं आपकी कुछ लोगों की बहुत अच्छी खासी एज देख रही हूँ। मैं आपको कहना चाहिए कि यहाँ पर, सॉरी फ़ोन आ गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल। फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि यहाँ मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ रुकी हुई, थमी हुई। आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, कुछ सोच समझकर अपने ही डायरेक्शन में आप चलना चाहते हैं, आप अपने अनुभव से आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लाइफ के जो विघ्न चल रहे हैं मोस्टली फाइनेंस से रिलेटेड चल रहे हैं और लोगों से रिलेटेड चल रहे हैं यहाँ पर आपके लाइफ में। यहाँ मुझे मोस्टली इमोशनल ज़्यादा प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। ये आपके मे बी विंटर से, मतलब पिछले साल या पिछले कुछ सालों से, ठंड के दिनों से ये आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये पैसों को लेकर। यहाँ मैं आपको काफ़ी हार्डशिप करते हुए देखा है, काफ़ी मेहनत करते हुए देखा है मैंने आपको। यहाँ आपको इन सारे लेकिन सर्कमस्टेंसेस में आपने अपने लाइफ के कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी थी, यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस देखे थे, या फिर आपने स्ट्रगल देखा था, या आपने अपनी फीलिंग को हर्ट होते हुए देखा था। यहाँ आप अब इतना अपने आप को मैच्योर महसूस कर रहे हो कि ये सारे जो आपने अनुभव किए हैं लाइफ के, उन सभी अनुभवों को अब आप धीरे धीरे तोल तोल कर कदम बढ़ाना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी महसूस हुई होगी, या गॉड के साथ कनेक्शन भी महसूस हुआ होगा। अब आप अपने कहना चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस के द्वारा ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, अपने लाइफ में पीस लेकर आना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक कहना चाहिए कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ लोग। तो यहाँ कुछ सेल्फ एनालिसिस भी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये जो विघ्न के कारण आपके अंदर जो एनलाइटमेंट आया है, आपके अंदर जो सेल्फ एनालिसिस आया है, ये इनक्रेडिबल है, ये गणपति बप्पा कहना चाहते हैं। आपने जो अपनी विजडम का यूज़ किया है, ये आपके लिए बहुत सही चीज़ हुई है लाइफ में। लेकिन यहाँ पर गणपति बप्पा आपसे ये कहना चाहते हैं कि 48 आवर्स में आपको चेंज क्या करना है। फिर आपको 48 आवर्स में यहाँ पर डिवाइन के द्वारा कुछ गिफ्ट आने वाली है, कुछ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन पावर के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है ताकि आपको कुछ नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाए। तो डिवाइन ब्लेसिंग तो आ रही है, पर आपने अपने आप को रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि अभी आप सेल्फ एनालिसिस के मोड में हैं, थोड़ा सा आप डरे हुए हैं, थोड़ा सा सहमे हुए हैं। आपके पास जो इतने सारे नॉलेज आ रहे हैं या ज्ञान आ रहा है, उस पर आप पूरा एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये आपको रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। तो 48 आवर्स में आपको करना क्या? 48 आवर्स में गणपति बप्पा आपको यही कह रहे हैं कि आपको आपकी एनर्जी चेंज करने का टाइम आया। देखिए, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, स्ट्रगल हुआ है, आप काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजरे हुए हैं, आपकी जो नेगेटिव पोजीशन से जो आप गुजरे हुए हो, या फाइनेंशियल स्ट्रगल से जो आप गुजरे हुए हो। लेकिन ये जो डिवाइन पावर के द्वारा आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपको कहाँ ले जाएगी, उसके तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। तो 48 आवर्स में आपको कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ लाइफ में एनर्जी चेंज करनी होगी। उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक धन संपन्न इंसान बन जाओगे। इसका मतलब है कि आप एक कहना चाहिए कि एक उच्च पद का आपको ऑफर आने वाला है। लेकिन लॉयल, फेथफुल या केयरफुल या इंडिपेंडेंट जो आपकी अब एक नई ऊर्जा में आप जो जाओगे, वो आपको हार्डवर्क के द्वारा ही ग्रोथ देने वाला है, वो आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। क्योंकि आप जो रुके हुए हो उसमें आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब आप अपने लाइफ में एंजॉय कर पाओगे जिन चीज़ों की आपने बहुत दिनों से राह देखी थी कि मेरे पास इतने पैसे कब आएंगे कि मैं पार्टी वगैरह कर सकूँ, मेरे पास इतना पैसा कब आएगा जो अपने दोस्तों को बुला के अच्छा खाना खिला सकूँ, इतना पैसा कब आएगा कि मैं खूब एंजॉय कर सकूँ। तो अब वो सारी चीज़ें होने वाली है, खुशी का समय आ गया है अब आपका।
कुछ आपके घर में मैरिज होने वाली होंगी, या आप अपने दोस्तों को बुला के पार्टी करने वाले होंगे। तो डिवाइन पावर ये कह रही है कि स्टक होके मत बैठो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो कल संडे भी है, यदि ये वीडियो आपने आज मिल जाता है तो कल आप अपने दोस्तों के साथ जाके चीयर अप जरूर हो जाना, सबको बुला के एक छोटी सी चाय पार्टी जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपकी एक अच्छी ऊर्जा चेंज कर देगा, आपको खुशी देगा, आपको सेलिब्रेशन का फीलिंग आएगी, आपको एक सपोर्ट की भी फीलिंग आएगी। आपको ये भी पता चलेगा इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो आपको किसी को पाने की एक जो इच्छा थी वो शायद वो आपको अच्छी फीलिंग भी आ जाए कि हाँ आपने किसी को पा लिया है, ये भी आपको एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए कितना सुंदर कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का। न ये पॉजिटिव है न नेगेटिव है। यहाँ मेरे को टॉरस, यहाँ मेरे को आपको एक्वेरियस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे वृश्चिक राशि दिख रही है, सिंह राशि नज़र आ रही है, वृषभ तो मैंने ऑलरेडी बोला है। तो वृषभ, कुंभ, वृश्चिक और सिंह की ज़्यादा मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में एक नया चक्र प्रारंभ होने वाला है, एक नई कार्मिक साइकिल प्रारंभ होने वाली है। तो आपके जीवन के जो पुराने विघ्न थे, गणपति बप्पा कह रहे हैं कि यदि आपका डिवाइन पावर के द्वारा दिया गया गिफ्ट आप कबूल कर लेते हैं तो ये नई साइकिल में आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो गणपति बप्पा यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको एक नई कार्मिक साइकिल में इसलिए अब डाला जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को अब आपको भूल के आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, जो आपको एक नई डेस्टिनी, एक नई विजडम की ओर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत फ्रूटफुल चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका विज़न चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैंने जैसे बताया कि गणपति बप्पा आपको 48 आवर में क्या एनर्जी चेंज करने बोल रहे हैं, वो ये चेंज करने बोल रहे हैं कि आपको अपना विज़न चेंज करना होगा, मतलब आपको देखने का दृष्टिकोण चेंज करना होगा, आपको सोचने का तरीका चेंज करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर मूवमेंट होने वाला है, यहाँ पर एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो हमें किस तरह से लोग मिलेंगे, उनको किस तरह से लोग व्यवहार करना है, आपको किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग बनानी है, आपको किस तरह से लोगों के साथ अपने आप को मर्ज करने के लिए एक अच्छा व्यवहार बनाना है, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। अब आपको अपने गुड लक पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड आपके गुड लक को भी बताता है, न्यू साइकिल को भी बताता है, नई जर्नी को शो करता है। तो यहाँ पर आप जो हाथ बांध करके बैठे हो, तो ये 48 आवर्स मतलब सैटरडे और संडे, और बाई चांस सैटरडे संडे के बाद ये वीडियो आपको देखने को मिलता है तो आप उसके अगले 48 आवर्स अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपको तब भी मिलती रहेगी, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल फिनिश हो रहा है। बहुत सारे लोगों का एक नई जर्नी पर जाने वाले हो, एक नई सौभाग्य की ओर जाने वाले हो। तो यदि आप पुरानी स्टकनेस और पुराने नॉलेज को सिर्फ इसलिए यूज़ करोगे ताकि आप धोखा ना खाओ, तो उसको यूज़ करो, क्योंकि उसको यूज़ करने से ही अब जो नई जर्नी चालू होगी उसको न्यू साइकिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो साइकिल होगी वो आपके अनुभव की साइकिल होगी, वो आपके ज्ञान की साइकिल होगी, वो आपके नॉलेज से आपकी नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। इसका मतलब जिन कारणों से आपको ये परेशानी झेलनी पड़ी थी, तो गणपति बप्पा कह रहे हैं कि ये साइकिल आपके अनुभव की साइकिल होगी। तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र से आपकी ये साइकिल स्टार्ट होगी। तो मतलब उन अनुभवों का यूज़ अपने नई साइकिल में करना है ताकि आपको सक्सेस मिले। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे यहाँ ये कह रहा है कि आप जो नई यात्रा स्टार्ट कर रहे हो, उस नई अवसर जो आपको आ रहे हैं, जो डिवाइन के द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन चुनौतियाँ भी रहने वाली हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रेरणा भी देगी, तो आपको एक डेवलपमेंट की तरफ भी लेकर जाएगी। ये न्यू बिगिनिंग के साथ साथ न्यू एक्सपीरियंस का टाइम रहने वाला है। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, फिर से नई एनर्जी क्या चेंज करनी है, यहाँ पर नई एनर्जी ये रखनी है, आपको अपने अंदर का उत्साह वापस लेकर आना है। जो अभी आप डाउन हो गए हो उसको आपको एनर्जेटिक होकर दिखाना है। यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। जो लोग माँ बनना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है। वो बहुत जल्दी ये सुनेंगे कि वो
माता पिता बनने वाले हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की जो मैं बात कर रही हूँ, तो अपने अंदर का जुनून वापस लेकर आना है, मतलब अपना जो पैशन है वो वापस आपको लेकर आना है। आपको यहाँ पर नया उत्साह लेकर आना है, नया नया फोकस आपको डेवलप करना है, आपको जो नया विकास करना है, जो नया डेवलपमेंट करना है, उसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना है नए सिरे से। तो यदि स्टक बैठोगे तो वो नहीं हो पाएगा, इतना रुके रहोगे, बार बार सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भगवान अब पूरा किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने वाला है, मतलब समृद्ध बनाने वाला है, आपको अबंडेंस देने वाले हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं, मतलब आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपको एक नया घर मिल सकता है, नई ऊर्जा मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा। अब इतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा हो गया है। चुनौतियां रहेंगी, पर वो चुनौतियां अब इतनी बड़ी नहीं रहेंगी कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल के द्वारा कुछ गुजरना पड़े। तो ये बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपको किस ऊर्जा में जाना है वो भी आ रहा है। तो चलिए, मेरे को गणपति बप्पा ने फेरी मदर के कार्ड उठाने के लिए कहा, तो मैं फेरी मदर के कार्ड लेती हूँ, ठीक है। तो गणपति बप्पा हमारी फेरी मदर के कार्ड के द्वारा आपको क्या और ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए आपको क्या क्या बताया, ये 48 आवर्स में क्या ऊर्जा चेंज करनी है आपको। एक तो अपने ज्ञान पर फोकस रखना है, अपने नई ऊर्जा पे फोकस रखना है, अपने नए जुनून पर फोकस रखना है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि अभी भी आप एनर्जेटिक नहीं हो पा रहे हो, अभी भी इतना ऊर्जावान नहीं हो पा रहे हो, तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और दोनों हाथों को ऊपर करके स्काई की तरफ देखिए, आकाश की तरफ देखिए। तो उससे आप जो इमोशनल, जो आपको प्रॉब्लम आई थी या आपने अपनी एनर्जी लॉस की हुई है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको एक मन की शांति मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एनर्जी देते रहते हैं। हीलिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उस एनर्जी को रिसीव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फेरी मदर, यहाँ पर गणपति बप्पा आपको इस कार्ड के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि आपको उस हीलिंग को लेना बहुत ज़रूरी है। आपको यस बोलना है, यस आई एम रेडी, और मैं उस हीलिंग को ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये आपको बस बोलते रहना है, ठीक है। तो ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने एक आशावादी चीज़ खो दिया, आपने अंदर की उम्मीदों को खो दिया है अभी, क्योंकि आपके स्ट्रगल ने आपके अंदर की जो एक, कहते हैं ना हमारे अंदर जो हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो ख़त्म हो गए हैं आपके अंदर के, और सारी नेगेटिव सिचुएशन को आपने एक चद्दर की तरह ओढ़ के रखा है। उस चद्दर को बाहर फेंक दीजिए, उस नेगेटिव सिचुएशन को बाहर फेंक दीजिए और फोकस अपना उस अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाइए और अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखिए। पर यहाँ पर आपको गणपति बप्पा कहना चाहते हैं कि जो भी आप विशेष करते हो ना, उस विशेष पर आप थोड़ा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि वो सारी विशेष आपकी पूरी हो जाएंगी, पर विशेष ऐसी मांगो जो आपके लिए है। यदि मान लो कि आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं और आप भगवान को बोलते हो भगवान मेरे को हेलीकॉप्टर दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी लॉटरी तो किसी की लगती नहीं है, और लग गई तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उन विशेष की लिस्ट बनाओ जो विशेष आप चाहते हो और आपके दायरे पर आती है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन उतना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है उन चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करने के लिए। आपको अब अपनी जो रुकी हुई ज़िंदगी है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उस दलदल में फंसे रहोगे, उस ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे, तो आप बाहर निकल के अपने आप को शो नहीं कर पाओगे। अब आपको अपने आप को शो करने का टाइम है, अपनी एबिलिटी दिखाने का टाइम आ गया है। यदि उस एबिलिटी को नहीं शो करोगे तो आप वहाँ पर रुके रह जाओगे, क्योंकि ये रुके रहना ही आपके लिए लॉस का ही विषय है और कुछ नहीं है। तो रुके नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है यहाँ पर। और यहाँ मोटिवेशन का भी कार्ड आया है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। गणपति बप्पा जी कह रहे हैं ये 48 आवर में यदि एनर्जी चेंज नहीं की तो डिवाइन ने दी हुई अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर दोगे। तो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाओ, अपने आप को एक डिवाइन के ब्लेसिंग की तरफ लेकर जाओ और ये उस उम्मीद से आगे बढ़ो
कि 48 आवर में मेरे को एनर्जी किसी भी हालत में चेंज करनी है और मंडे के दिन मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है कि हाँ मैंने ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है करके। और ये तभी होगा जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगी। अब यहाँ पर आपको गणपति बप्पा विघ्न से क्यों दूर कर रहे, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है। ये प्योरिटी ही आपके लिए इतने सारे काम कर रही है। ये आपकी जो सोल जो इतनी प्योर है उसके लिए ही गणपति बप्पा आपके लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड लाए, जो गुड न्यूज़ का कार्ड लाए हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड लाए, एंजॉयमेंट का कार्ड लाए हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड लाए हैं आपके लिए। तो यदि आपको ये सब चीज़ चाहिए तो एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी 48 आवर्स में पक्का हो जाएगी। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा खाली करना होता है, उसको खाली करके नया होप डालनी होती है, तब जाके वो काम हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब, और आप जितना लाइक कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, मोटिवेट कीजिए, एक्शन लीजिए और अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।